जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, मैं आया हूँ आपके साथ एक अच्छा सा टॉपिक लेके। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि लेखपाल के साथ में क्या समस्याएं हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या उनका सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो मैं वन बाय वन करके काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स है वो उन पे मैं बात करूँगा। और ये मतलब देखिए, मेजर प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ जो मुख्य मुख्य है, जो लगभग आपको फेस करनी होती है। उनका सॉल्यूशन क्या होगा मैं भी वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जो मेजर है, मेन प्रॉब्लम है, मैं उन पे बात कर रहा हूँ। हालांकि कभी कभी जो है साल 6 महीने में कोई एक आध ऐसी नई प्रॉब्लम आ जाती है, तो जो बिल्कुल नहीं होती है, तो वो किसी के भी साथ आ सकती है। उसका सॉल्यूशन वही है कि आप अपने साथी, जो आपके साथ में जो लोग हैं, उनसे मिलजुल के जो है उसका समाधान समाधान आप निकाल सकते हो। फिर तहसील में बहुत सारे अधिकारी होते हैं, ठीक है, सबका सहयोग आपको मिलता है। देखिए, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ, जो नए लेखपाल है, देखिए जब वो ज्वाइन करेंगे तो शुरुआत में उनके सामने बहुत सारी समस्याएं आएंगी, क्योंकि उनके लिए जो है सारे जो भी काम होंगे वो क्या है, उनके लिए बिल्कुल नए हैं। उन्होंने वो काम कभी नहीं किए हैं। ठीक है, तो वो देखिए काम नहीं किए हैं तो उनको क्या करना होगा, पहले उस काम को सीखना होगा। ठीक है, तो देखिए, शुरुआत में जो कोई जो समस्या आएगी आपके सामने, कोई भी काम होगा, जैसे आप फसल का जो रिकॉर्ड है वो तैयार करोगे, उसको हम खसरा बोलते हैं, खसरा तैयार करोगे। जो हालाँकि आज खसरा जो है वो ऑनलाइन होता है, ठीक है? ऑनलाइन भी किया जाता है, उसको आप फ़ीड करोगे, ठीक है? दूसरा जो है और भी आपका जो खतौनी होती है, उसमें अब थोड़ा करेक्शन चल रहा है, तो उसका काम है। तो देखिए, जितने भी काम हैं, वो आपको जब शुरू में आप करोगे तो आपके लिए बिल्कुल नई है, तो आपके लिए प्रॉब्लम है। तो उसका देखिए सॉल्यूशन क्या होगा? उसका सॉल्यूशन देखिए मैं आपसे यही बोलूँगा कि भई आप जो है एक जगह मिल-जुल के रहिएगा। और जब तहसील में आप जॉइन करो, तो अपना एक जो अ, आपके जो सीनियर्स है ना, उन सीनियर में किसी को भी जो आपसे पहले जॉइन किया हुआ है 8 साल 10 साल पहले, 2016 बैच के, आज काफ़ी कुछ जानते हैं, या फिर वे सीनियर लोग जो अब रिटायर होने वाले हैं, 5-4 साल किसी का हो, 10 साल हो, 8 साल हो, तो उनमें से आप किसी को अपना गुरु बनाइएगा। ठीक है, आप उनके साथ में जो है काम करिएगा, उनके साथ आप फील्ड में जाइएगा, वो कैसे काम करते हैं वो सीखिएगा। ठीक है, आप सीखिएगा उन काम को, तो उनके साथ आप जाओगे तो तभी आप सीखोगे। उनको सपोर्ट भी कीजिएगा, उनको, ठीक है, उनके काम में जो है थोड़ा बहुत आप सपोर्ट भी कीजिएगा। तो आप उनके साथ में जाओगे, वे आपके साथ में जाओगे, तो थोड़ा आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। तो देखिए, मैं इसमें यही आपसे कहूँगा कि शुरुआत में जो है जो आप जिनको अपना टीचर मान के चलोगे, जिनको आप गुरु मान के चलोगे, वो आपको बहुत सहयोग करेंगे। ठीक है? तो उसके लिए देखिए, उनको आप अच्छे से बात करिएगा, उनके साथ उनको सम्मान दीजिएगा, रेस्पेक्ट करिएगा। तो उसके लिए आपका बिहेवियर बहुत मायने रखता है। ठीक? तो ये मैंने आपको फर्स्ट जो बिंदु था, फर्स्ट पॉइंट है, उस पे मैंने बात की। दूसरा देखिए, आप देखिए डेली जो है इनकम सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे, तो उसमें एक समस्या आपके साथ हो सकती है कि आप कोई सर्टिफिकेट 5-7 दिन के दायरे में, एक आपने जो सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट जो आय प्रमाण पत्र है, वो आपने इश्यू कर दिया, और वो आपने फिर 2-4 दिन बाद जो है वो कोई दूसरा उसी आदमी का दोबारा से किसी दूसरी इनकम का इश्यू कर दिया, तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है। ध्यान रखना, जो इनकम सर्टिफिकेट होता है वो आपका मिनिमम 1 साल के लिए तो होता है, ठीक है? हालाँकि 3 साल, 1 साल तो 1 साल ही मान लें, 1 साल तक होता है। तो 1 साल में जो है आप 1 इनकम सर्टिफिकेट जारी कर सकते हो। अगर आपने कोई दूसरा इश्यू किया, कोई दूसरा जो सर्टिफिकेट जारी किया, तो वो उसी इनकम का होना चाहिए जो आपने पहले इनकम लगाई थी, ठीक है? तो देखिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है। तो आप वो रजिस्टर मेंटेन करोगे, उसमें उनके रजिस्ट्रेशन नंबर, उनके नाम, उनके फादर नेम और उनका गाँव, ये डिटेल, और उनकी इनकम कितनी लिखी है, ये 5 कॉलम आप बना लीजिएगा, और 5 कॉलम बनाकर आप वो चीज़ डिटेल नोट करते जाइएगा, ठीक है? रोज़ लगभग 10 से 15 आपके सामने पेपर्स आ सकते हैं, तो 10 से 15 ये एंट्री आपको रोज़ भरनी है। दूसरा, आपका जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जो होता है,
उसमें उसके लिए रजिस्टर मेंटेन करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जाति प्रमाण पत्र एक दिन में दो कोई हालाँकि देखिए जिसको एक बार मिल जाता है वो दोबारा नहीं बनवाता जाति प्रमाण पत्र, क्योंकि जो उसकी जाति है आप वही एक बार लिखोगे, वही 2 बार लिखोगे, वही 3 बार लिखोगे, तो वो कितनी बार भी जारी हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ना मूल निवास में कोई समस्या आती है, तो मेन चीज़ जो है इनकम सर्टिफिकेट होता है, ठीक है? चलिए, तीसरी जो समस्या इसके लिए सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया, रजिस्टर मेंटेन करना है। तीसरी जो प्रॉब्लम होती है आपके सामने क्या हो सकती है, आपके सामने देखिए प्रार्थना पत्र आते हैं, ठीक है? एप्लीकेशंस आती है, तो जो एप्लीकेशन होती है वो किस तरह की हो सकती है, उनमें जो आपके सामने जो समस्या आएगी, आपके सामने मान लो एप्लीकेशन आई कि कोई किसी जगह पर नाली नहीं है, जो सरकारी नाली है और उस नाली को वहाँ तैयार कराना है, ठीक है? ताकि लोगों के जो खेत हैं उनकी सिंचाई हो सके। या फिर हो सकता है किसी जगह पर रास्ता नहीं है और वहाँ पर हमारे सरकारी रिकॉर्ड में रास्ता है और वहाँ पर वो रास्ता मौके पर नहीं है, तो आपको रास्ता खुलवाना है, ठीक है? ये हो सकता है। दूसरा, किसी ने मान लीजिएगा भराव कर लिया है सरकारी ज़मीन पर, जैसे जोहड़ वगैरह होता है, तालाब वगैरह, है ना? इस ज़मीन पर किसी ने भराव कर लिया है, तो आपको जो है उसके लिए एप्लीकेशन आया है कि वो जो आपको उसको कब्ज़ा मुक्त कराना है। तो ये जो एप्लीकेशन है इस तरह की, ये सरकारी काम से संबंधित एप्लीकेशन है। अब आप सोचोगे कि क्या प्राइवेट भी होती है, प्राइवेट काम के लिए भी होती है? तो हाँ, बिल्कुल होती है। जैसे मान लो कोई कहेगा कि सर मेरे खेत की जो है आप पैमाइश कर दीजिएगा, मेरा खेत मौके पे कम है, तो वो प्राइवेट है, ठीक है? उनका अपना वो प्राइवेट काम होता है। तो उस प्राइवेट काम का जो है नियम होता है कि अ, अगर देखिए दोनों का मैं समाधान बता दे रहा हूँ। सरकारी एप्लीकेशन है, तो उसमें आपको तालाब मुक्त कब्जा मुक्त कराना है, नाली कब्जा मुक्त करानी है, चक्रोड़ कब्जा मुक्त करानी है। तो देखिए कुछ लोग आपको कह सकते हैं कि सर हम यहाँ ना बनाकर इसको हम इस जगह पर बना दे रहे हैं, या कोई किसी का तालाब पर कब्जा है, वो कह रहा है सर मैंने भराव किया हुआ है, बराबर मेरी ज़मीन है, तो थोड़ा-सा उतनी ही मैं दे दूँगा, तो इसको आप रहने दीजिएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ़ कागज़ी कार्रवाई करनी है। अकॉर्डिंग टू पेपर आपको, अकॉर्डिंग टू सजरा, अकॉर्डिंग टू नक्शा, ठीक है? अकॉर्डिंग टू खतौनी, अकॉर्डिंग टू खसरा, ठीक है? इन अपने जो रिकॉर्ड है आपके, उन रिकॉर्ड के हिसाब से काम करना है, किसी के कहने से काम नहीं करना है। ठीक है? तो इसका यही सॉल्यूशन है कि भई आपको वहाँ पे जो मौके पे लोग हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि सर हम जो है इस तरह से सहमत हैं, हम नाली आपके कागज़ में यहाँ पर है, आपके सजरे में यहाँ पर है, लेकिन हम यहाँ बनाना चाह रहे हैं। तो आप जो है उसके लिए आपका राइट नहीं बनता, ठीक है? आप जो है उसको वहीं नक्शे के हिसाब से करोगे। एक चक्रोड़ है मान लीजिएगा, आपने रास्ता जो उसको नक्शे में जहाँ दिया हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हम यहाँ बना दे रहे हैं, ये हमारे खेत में बन जाएगा। तो बिल्कुल ये चीज़ आपको आपके लिए सही नहीं है। आप वहीं पर वो काम करना है जहाँ कागज़ आपके जो पेपर है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अलाउड करते हैं, वहाँ जहाँ वो दिया हुआ है आपके रिकॉर्ड में, वहीं पे आपको करना है, ठीक है? तो किसी के बहकावे में नहीं आना है, ओके? चलिए, लेकिन देखिए कुछ हो सकता है 1-2% कुछ मामला कि जैसे मान लीजिएगा मैं एग्ज़ाम्पल आपको दे दूँ, कोई आदमी कह रहा है कि आप जो है कि सर हम रास्ता यहाँ की बजाय यहाँ बनाना चाह रहे हैं, तो ठीक है वो बना लें। लेकिन जो आपके रिकॉर्ड में रास्ता है, वहाँ भी आपको रास्ता बनाना होगा। वो अपनी मर्ज़ी से कहाँ बनाना चाह रहे हैं आप कह दीजिएगा कि भैया आप कहीं बना लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये रास्ता है, जो र कागज़ में दिया हुआ है, ये यहाँ पर ज़रूर बनेगा, ये इसको ज़रूर खोला जाएगा, ठीक है? तो ध्यान रखना, कागज़ के जो अकॉर्डिंग है वो तो होना है, बाकी प्राइवेट आदमी अपनी ज़मीन में क्या कर रहा है, हमें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है? चलो, तो ये देखिए सरकारी काम है, ठीक है? सरकारी प्रार्थना पत्र था। दूसरा, निजी मामलों में अगर कोई एप्लीकेशन आती है, जैसे मान लो कोई आदमी कह रहा है सर हमें ये डोल जो है यहाँ से यहाँ लगानी है और हम 2 लोग हैं, हमारे 2 ही लोगों के खेत है, हम इस चीज़ को लेकर सहमत है। तो देखिए वे अगर सहमत है तो आप कर सकते हो। बाकी अगर उनमें दोनों में एक में भी उस चीज़ का विरोध है तो आप उस काम को नहीं करोगे। आप उनको बोल दीजिएगा कि भैया आप कोर्ट चले जाइएगा। तो ध्यान रखना, किसी का अगर प्राइवेट मामला है, किसी का निजी मामला है, तो उस निजी मामले में हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जिन 2 लोगों का, 3 लोगों का, 4 लोगों का मामला है, उसमें वो लोग सहमत होने चाहिए। अगर वो सहमत नहीं है,
तो आप उनको बोल दीजिएगा कि भैया हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, और एप्लीकेशन पर जो आप रिपोर्ट लगाएंगे वो मौके की रिपोर्ट आप लगा दीजिएगा, फोटो खींच लीजिएगा प्रूफ के लिए कि आप वहाँ गए थे, तो प्रूफ उसका प्रिंट निकलवा के वो आप साथ में अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो सॉल्यूशन है, प्रार्थना पत्र आपके जो आते हैं, लोग कहते हैं कि भाई मैं ऐसे नहीं करना चाहता, मैं ऐसे, हम मौके पे ऐसा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप, मैंने सॉल्यूशन बताया कि भाई आप कागज के हिसाब से ही काम करोगे, ठीक है। बाकी रहा जो निजी मामलों में, तो उसमें सहमति के बेस पे काम करोगे, ठीक है। चलो, 3 काम हुए। फिर देखिए चौथे काम पे हम बात करें तो मान लीजिएगा आप कहीं पैमाइश कर रहे हैं किसी निजी मामले में या सरकारी मामले में, सरकारी ज़मीन है या किसी की निजी है, उसमें आप पैमाइश कर रहे हो, और पैमाइश के दौरान वहाँ पर 2 पक्षों में झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है। तो ये थोड़ा समस्या बन जाती है, क्रिटिकल हो जाती है। तो इस बात के लिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। वहाँ मान लो स्थिति ज़्यादा विपरीत हो गई, है ना? कोई भई ज़्यादा दंगा हो गया, ज़्यादा विवाद हो गया। तो इस चीज़ से हमें इस चीज़ को पहले ही परखना है। अगर हमें लगता है कि भई वास्तव में वहाँ पर कोई स्थिति ऐसी बन सकती है, तो आप बिना पुलिस बल वहाँ पर मत जाइएगा, ठीक है? स्थिति देख लीजिएगा वहाँ पर, बिना पुलिस बल मत जाइएगा। तहसील में आप तहसीलदार सर जो है वो आदेश कर देते हैं कि पुलिस बल जो है मौके पर साथ जाए, या संबंधित थाना जो है वो पुलिस बल उपलब्ध कराए, वो लिख देते हैं। आप संबंधित थाने को प्रार्थना पत्र दे दीजिएगा, उनको बता दीजिएगा कि सर ये ऐसे-ऐसे मामला है, पुलिस बल की आवश्यकता है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ-साथ दूसरी कुछ बातें आपको यहाँ ध्यान रखनी है। आपको संडे वाले दिन पैमाइश नहीं करनी है, ये बात विशेष ध्यान रखिएगा। संडे को पैमाइश नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। अगर संडे को कोई पैमाइश होती है और वहाँ पर झगड़ा हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है, तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है। तो उसमें माना जाता है कि आप या तो किसी निजी स्वार्थ के लिए गए हो, तो ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। अगर हाँ, मान लीजिएगा आपके साथ अधिकारी आपके साथ में हैं, जो तहसीलदार या उपजिलाधिकारी या जिलाधिकारी, ठीक है, बड़े अधिकारी, उच्च स्तर के अधिकारी जो है आपके साथ में हैं, तो फिर ठीक है, उन्होंने आदेश किया हुआ है तो उनके आदेश का हमें पालन करना होगा। लेकिन हम सोम से नहीं कर सकते। अपनी मर्ज़ी से हम अपने आप अकेले जो है रविवार वाले दिन पैमाइश नहीं कर सकते। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, पैमाइश वाले जो मामले होते हैं, ख़ास तौर से जो निजी है किसी का मामला, उसमें आप बिना प्रार्थना पत्र लिए पैमाइश नहीं करोगे। प्रार्थना पत्र आपको नहीं मिलेगा। प्रार्थना पत्र पहले तहसीलदार सर या उपजिलाधिकारी महोदय किसी कहीं से भी जो है वो एप्लीकेशन दे सकता है, जिसको पैमाइश करानी है। वो एसडीएम सर को दे सकता है, डीएम सर को दे सकता है, तहसीलदार सर को दे सकता है। वे फिर आदेश कर देंगे उस पे कि संबंधित मामले की जो है आप जाँच करके जो है उसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराएँ। तो ठीक है, तो उस प्रार्थना पत्र को लेकर आप जा सकते हो। दोनों पक्षों में सहमति है तो पैमाइश कर दीजिएगा, नहीं है तो उसमें मत करिएगा, ठीक है? प्राइवेट मामले, प्राइवेट भूमि में। निजी ज़मीन का अगर मामला है, सरकारी ज़मीन में तो हम रक्षक होते हैं उसके, तो उसमें तो हमें करना होता है, लेकिन प्राइवेट में हम नहीं करते। उसमें दोनों पक्षों की सहमति होती है, ठीक है? तो ये बातें कुछ ध्यान रखनी है। चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया कि भाई विवाद अगर कहीं होता है पैमाइश के दौरान, तो उसमें हमारे लिए समस्या बन जाती है। उसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो ध्यान रखना, बिना प्रार्थना पत्र निजी मामले में पैमाइश नहीं करनी है, रविवार को पैमाइश नहीं करनी है, और पुलिस बल साथ में रखना है अगर आपको पहले ये स्थिति प्रतीत होती है कि यहाँ विवाद संभव है, विवाद हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो 4 प्रॉब्लम थी, है ना? अब देखिए 5th पे आते हैं। जब हमारे पास एप्लीकेशन ज़्यादा आने लगती है, तो उसमें हम डिस्टर्ब रहते हैं थोड़ा, यार इतनी सारी एप्लीकेशन है, कैसे इनका सॉल्यूशन निकालना है। ऐसा भी हो सकता है एक ही प्रार्थना पत्र एक ही आदमी ने कई-कई बार दिए हो। तो अब उसको बार-बार लिखोगे तो कभी-कभी क्या होता है, दिमाग से हो जाता है कि भाई इस पर मैंने 2 महीने पहले रिपोर्ट लगाई थी, 1 महीने पहले रिपोर्ट लगाई थी,
तो आपको याद आता है, बट याद नहीं आ रहा है कि मैंने किस तरह से रिपोर्ट लगाई थी। तो देखिए आपके लिए बेटर है, आज आप मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे ऐसे ऐप हैं गूगल प्ले स्टोर पे, जो आप रिकॉर्ड के तौर पे अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें सेव रख सकते हो। जब भी आप कोई एप्लीकेशन भेजते हो रिपोर्ट लगाकर, तो उस रिपोर्ट की फ़ोटो आप खींच लीजिएगा और वो अपने फ़ोन में आप उसको सेव रखिएगा फ़ोटो डॉक्यूमेंट्स के रूप में, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन कैम स्कैनर के नाम से है, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, ठीक है? तो आप उन एप्लीकेशन का जो है प्रयोग करके उनमें आप उसका जो फ़ोटो है वो अपने उस पे रखिएगा, और उस पर नाम लिख के रखिएगा कि इस नाम के आदमी की एप्लीकेशन थी, उसकी रिपोर्ट है, ठीक है? वो अपने हिसाब से आप लिखिएगा। तो ध्यान रखना है, सब एप्लीकेशन का जो आपने जो सॉल्यूशन निकाला है, उसकी आपको कॉपी अपने पास रखनी है। और दूसरा, एप्लीकेशन ज़्यादा क्यों आ रही है उसके पीछे आप देखिएगा कि भाई क्या वजह है। संबंधित लेखपाल को पता होता है कि क्या वजह है, भाई इतनी एप्लीकेशन आने का कारण क्या है। आप उस पे थोड़ा काम करिएगा, ठीक है? उस पे कोशिश करिएगा कि ऐसा कौन-सा मामला है जिसकी वजह ज़्यादा एप्लीकेशन आ रही है, उसको आप उस पे काम करिएगा, उसको ख़त्म करने की कोशिश करिएगा। ठीक है? तो इसका सॉल्यूशन ये होता है कि अगर एप्लीकेशन ज़्यादा आती है, फिर देखिए नेक्स्ट आए तो कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि आपके स्वयं के खिलाफ एप्लीकेशन आ जाए। तो जब आपके स्वयं के खिलाफ एप्लीकेशन आए तो उसमें क्या हो सकता है, क्यों स्वयं के खिलाफ क्यों आई है? तो ऐसा हो सकता है कि भई आपने किसी का काम नहीं हुआ है, तभी देखिएगा कोई शिकायत करेगा हमारी। तो आपको देखना है कि अगर वो लीगल काम है तो आप उसको कर दीजिएगा, सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ, ठीक है? स्वयं के खिलाफ अगर आती है, तो आप अगर लीगल काम है तो आप उसको कर दीजिएगा। कभी-कभी आदमी हताश होकर ये सोचता है, मतलब वो गलत तरीके से काम कराना चाहता है, वो एप्लीकेशन देता है। तो अगर आप सही हो अपनी जगह तो बिल्कुल आप अटल रहिएगा, और अगर उसकी डिमांड गलत है, ठीक है? उसकी डिमांड सही है तो उसका काम कर दीजिएगा, अगर वो गलत है, गलत डिमांड करता है, तो कोई आपको डरने वाली बात नहीं है, चाहे वो कहीं पे आपकी शिकायत करे, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। कोई आपको जो है कहेगा, ब्लैकमेल कर सकता है, मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट कराऊँगा, ये कराऊँगा, वो कराऊँगा। तो आपको ध्यान रखना है, रिपोर्ट भी अगर कोई आपके खिलाफ कुछ कराता है गलत, ठीक है? गलत तरीके से आपको जो है डराने के लिए, तो आप निश्चिंत रहिएगा, आपके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होगी तब तक आपके जो उप जिलाधिकारी है वो अलाउड नहीं कर देते, ठीक है? तो संबंधित थाने को आपको आप पर जो है किसी भी लेखपाल पर एफआईआर करने के लिए पहले उप जिलाधिकारी से परमिशन लेनी होती है। डायरेक्ट जो है वो एफआईआर नहीं होती किसी, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो डरना मत, किसी भी तरीके से अपना ईमानदारी से काम करिएगा, और किसी का अगर काम हो सकता है, उसका लीगल काम है तो उसका काम बिल्कुल मत रोकिएगा, उसका काम कर दीजिएगा। गलत डिमांड है तो बिल्कुल अडिग रहिएगा, ठीक है? गलत काम नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू रूल ही हमें काम करना है, ठीक है? चलिए, तो स्वयं के खिलाफ एप्लीकेशन आए तो उसका देखिए, या तो हमने जानबूझ के काम नहीं किया या फिर वो गलत है, 2 ही वजह हो सकती है स्वयं के खिलाफ एप्लीकेशन आने की, तीसरी वजह कुछ नहीं बन सकती। तो दोनों बातों का मैंने बता दिया, काम होने वाला है तो करिएगा, नहीं होने वाला तो मत करिएगा, ठीक है? चलिए देखिए 6 नंबर का ये मैंने आपको सॉल्यूशन बताया। अब देखिए 7वें नंबर पे क्या होता है कि आप मान लीजिएगा तहसील में हो, और आपसे बिल्कुल एट ए टाइम कोई एप्ली रिपोर्ट माँग ली गई कि भई आपको ये बताना है कि इस नाम का आदमी गाँव में रहता है या नहीं रहता है, और ये रिपोर्ट अभी चाहिए एट ए टाइम। तो अब देखिएगा आप एकदम से क्या करोगे, भई ये समस्या आ गई आपके सामने। अब फिलहाल 3 बजे हैं, है ना? आप सोचोगे यार 3 बजे हैं, अब मैं फील्ड में जाऊँगा, मुझे डेढ़ घंटा लग जाएगा, वापस आने में फिर डेढ़ घंटा लग जाएगा, 3 घंटे 6 से। अब 3 बजे फिर मैं 6 बजे यहाँ पे आके रिपोर्ट दूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन जो है ये है कि भई गाँव में आपको कम से कम जो है 5-7 लोगों से अच्छे संबंध रखने हैं, ठीक है? जो आपको तुरंत फ़ोन पर कोई आप जानकारी माँगे, तो वो गाँव में से पता करके आपको तुरंत दे दे, ठीक है? जैसे मैं कुछ बताऊँगा आपको किन-किन लोगों से आपको संबंध रखने चाहिए। देखिए सबसे पहले आपको जो ग्राम प्रधान है उससे आपके अच्छे संबंध होने चाहिए। वो आपको कोई काम बोलेगा, देखिए अगर वो लीगल है तो आप उनको करिएगा, है ना? क्योंकि देखिएगा गाँव में वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं गाँव का, तो आपको ध्यान रखना है कि उनसे आपके लगभग अच्छे से कॉन्टैक्ट होने चाहिए, ग्राम प्रधान से, ठीक है? और
काम भी आते हैं, देखिए बहुत सारे काम आते हैं वो लोग। दूसरा, आप देखिए गाँव में जो ऐसे लोग कौन हैं जिनकी वास्तव में लोग रिस्पेक्ट करते हैं, सभी लोग इज़्ज़त उनको देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं और गाँव में उनका ठीक-ठाक हिसाब है, सब उनकी मतलब एक तरीके से कह लीजिएगा भई वो पूर्व प्रधान भी हो सकते हैं या फिर अ, ज़रूरी नहीं है कि कोई वो राजनीति से जुड़ा हुआ आदमी हो, कोई सामान्य आदमी हो सकता है, ठीक है? तो अच्छी बातचीत हो गाँव में, तो ऐसे लोगों से आप अच्छे संबंध रखिएगा। दूसरा, एक जो है जिसको गाँव में अ, थोड़ा नक्शे से जो परिचित होता है कोई आदमी, तो उससे भी आप अपने ठीक-ठाक संबंध रख सकते हो। जो आपका सजरा होता है, बहुत सारे जो लेकिन इस तरीके के जो लोग हैं वो आपको ज़्यादा एज में मिलते हैं। बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं लगभग 65 प्लस या 60 प्लस में जो है 65 एज एज में लगभग प्लस में आपको मिलते हैं। तो कोई एक आध आदमी ऐसा गाँव में ज़रूर मिल जाता है जिनको नक्शे की अच्छी जानकारी होती है। तो ऐसे आदमी से आप संपर्क रख सकते हो क्योंकि अगर आपको मौके पे जाना है तो आप नक्शा दिखाओगे या मौके पे जाके खड़े होंगे कि भाई यहाँ पर हमें कोई सॉल्यूशन निकालना है, तो वो आदमी आपको खुद बता देगा नक्शे में कि सर ये वो जगह है जहाँ पर हम खड़े हैं, ठीक है? हालाँकि ये प्रॉब्लम आपको शुरू में ही आएगी, मतलब पहचान नहीं पाएँगे जैसे आप ट्रेनिंग के बाद जाओगे। फिर बाद में धीरे-धीरे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो आप फिर सॉल्यूशन खुद निकाल लोगे। तो ये मैंने आपको 3 लोग बताए जिनसे आपको मतलब ठीक संपर्क रखने हैं। फिर थोड़ा और भी कुछ लोग आप उनसे संपर्क रख सकते हो। गाँव में अगर गाँव ज़्यादा बड़ा है तो लगभग चारों कोनों पे आप लगभग एक-एक आदमी से संपर्क रख लीजिएगा। और आप कोई जानकारी जो आपसे माँगी गई है, आप उनको जो है 2-3 लोगों को फ़ोन कर लीजिएगा और उनसे आप बोल दीजिएगा कि ये इस आदमी का पता करना है, ये आदमी गाँव में रहता है इस नाम का या नहीं रहता। ठीक है? तो कभी-कभी इस तरह की रिपोर्ट हमसे माँग ली जाती है। ठीक है? तो देखिए ये जो है आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी आपसे तुरंत एट ए टाइम रिपोर्ट माँगा जाता है, तो इस समय ये लोग बहुत काम आते हैं। तो आपको गाँव में कुछ लोगों से अच्छे संबंध रखने हैं, किन-किन से रखने हैं वो मैंने आपको बताया। फिर देखिए कभी-कभी क्या होता है, हमसे कोई गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। देखिए नौकरी है भैया, बहुत काम होता है, तो कभी-कभी मिस्टेक हो जाती है। तो हमने ज़्यादा बड़ी गलती की है, तो देखिए हमसे जो अधिकारी हैं, वो हमारा जवाब माँग सकते हैं। आपको जो है स्पष्टीकरण दे देंगे कि भैया आपने जो है इन-इन बिंदु पे ये ऐसे-ऐसे कार्यवाही की है या नहीं की है, या आपके यहाँ ड्यूटी लगाई गई थी, आपने नहीं की है। इस पर जो है अपना आप 3 दिन के अंदर जवाब दीजिएगा या 7 दिन के अंदर जवाब दीजिएगा। जवाब ना देने पर आपके खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, ठीक है? इस तरह की बात हो सकती है। अब देखिएगा, तो आपको भी थोड़ा डर सा लगेगा, लेकिन मैं आपको पहले ही सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ। आप इन बातों का ध्यान रखिएगा, तो मुझे उम्मीद है कि अगर इन बातों का आप ध्यान रखोगे, तो आपको कभी ऐसी नौबत नहीं आएगी, ठीक? एक तो बात ध्यान रखिए 3-4 बातें हैं। एक तो ड्यूटी लगाई जाती है। ड्यूटी से मतलब आप सोचेंगे कि यार ये ड्यूटी नहीं है जो हम कर रहे हैं रोज़। तो देखिए ये हमारी डेली रूटीन की ड्यूटी है, लेकिन इनके अलावा भी हमारी ड्यूटी लगाई जाती है। जैसे मान लीजिएगा चुनाव आया, तो चुनाव में हमारी ड्यूटी लगती है। लेखपाल की बहुत बड़ी भूमिका होती है चुनाव। वो जो है जैसे ईवीएम मशीन होती है, तो उनमें बहुत काम करना होता है, वहाँ ड्यूटी लगती है। दूसरा जो है बूथ बनाने में लेखपाल की भूमिका होती है। जब चुनाव होता है, चुनाव वाले दिन उसको क्षेत्र में प्रेज़ेंट रहना होता है। कोई स्थिति विपरीत ना हो जाए, तो उसकी सूचना हमें, अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो तुरंत हमें अपने जो मजिस्ट्रेट हैं उनको, हमारे जो अधिकारी हैं उनको तुरंत सूचना देनी होती है। तो देखिए ये जो है हमारी ड्यूटी, तो एक चुनाव में जो ड्यूटी लग सकती है, कहीं त्योहार में ड्यूटी लग सकती है, ठीक है? होली है, आपकी जो क्षेत्र में ड्यूटी लगा दी गई। कोई मान लीजिएगा कोई जयंती है, किसी गाँव में कोई जयंती निकल रही है, जैसे भीमराव अम्बेडकर जयंती है, उस जयंती को निकाला जा रहा है, तो देखिए लोग जब जुलूस निकालते हैं तो काफ़ी भीड़ रहती है। अब जब भीड़ रहती है तो भीड़ में देखिए मतलब चांसेस रहते हैं भाई किसी के साथ कोई छोटी-मोटी बात को लेकर कोई स्थिति अलग ना हो जाए, कोई मारपीट ना हो जाए, दंगा ना हो जाए।
तो इन बातों पर हमें, छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना होता है, क्योंकि आप देखिए सरकार का हिस्सा हो तो छोटी छोटी बातों पे हमें ध्यान रखना होता है। तो यहाँ भी हमारी ड्यूटी लगाई जाती है जब कोई जुलूस वगैरह निकाला जाता है तो, ठीक है। और तीसरा, कोई जैसे मान लीजिए कावड़ ड्यूटी होती है, कहीं मान लो कोई दंगा हो गया तो उस दंगे वाले स्थान पर कोई ड्यूटी लगा दी जाती है। या कोई और केसेस में कहीं मान लो बाढ़ वगैरह आ गई है ना, कहीं कोई खादर से जुड़ा हुआ एरिया है, वहाँ पर कोई बाढ़ वगैरह आ गई तो वहाँ लेखपाल की ड्यूटी। तो देखिए ये भी इनके अलावा भी हो सकती है। तो देखिए मैंने कितनी सारी आपको ड्यूटी गिनाई। इन जब भी कभी ड्यूटी लगाई जाती है तो ध्यान रखना, ड्यूटी में हमें कभी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बाकी वो हमारी डेली रूटीन की है, उसमें देखिए कभी कभी मान लीजिएगा आपने पूरे दिन का काम 2 घंटे में खत्म कर लिया, बाकी आप फ्री हो तो आप जो है अपना क्षेत्र में जा सकते हो, घर पे आ सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आपका निवास है, ठीक है, निवास आपका क्षेत्र में ही होता है। तो अपने निवास स्थान स्थान पे आप जा सकते हो, 1 घंटा काम करके, 2 घंटे काम करके, अगर आगे काम नहीं है, आपने समय से आपने अपना काम निपटाया हुआ है, तो अपना पढ़ाई कर सकते हो, कुछ और काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब ड्यूटी लगाई जाती है इन केसेस में, चुनाव है, त्योहार है, जयंती है, जुलूस है, कावड़ है, कोई दंगे की स्थिति, कहीं बाढ़ आ गई है, तो इस जगह पर हमें अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझ के, उसमें टाइमिंग लिखा होता है ड्यूटी में कि आपको जो है इस टाइम से इस टाइम तक आपकी ड्यूटी लगाई गई है, ठीक है। तो इन बात का हमें ध्यान रखना है। चलिए फिर हम किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, हमसे कोई गलती ना हो, हमसे कोई जवाब ना मांगा जाए, तो ड्यूटी आपको बिल्कुल सही तरीके से करनी है। तीसरा, आपका जो कोई अपना जो काम है, अपना जो काम, काम से मतलब मैंने आपको बताया था कि भाई हमें हमारा जो जिनस्वार, जिनस्वार से मतलब जो हमारा तीनों फसल का ब्यौरा होता है, वो एक फिक्स टाइम होता है, उस टाइम हमें उसको रिपोर्ट सबमिट करना होता है, ठीक है। जमाबंदी वगैरह है, दूसरे और छोटे छोटे हमारे, आपको पता चल जाएगा जब आप आएंगे। तो जो हमारे काम होते हैं, समय उनका समय फिक्स होता है, तो आप समय के हिसाब से अपना काम सबमिट कराते रहिएगा, ठीक है। तीसरा, आपसे कोई मान लीजिएगा सूचना मांगी गई है तो किसी अधिकारी द्वारा, तहसीलदार सर द्वारा या एसडीएम सर द्वारा, तो आप जो है अपनी सूचना वो लिखित में दे दीजिएगा, या अगर उन मौखिक मांगी गई है तो आप मौखिक में दे दीजिएगा, ठीक है। तो अगर ये 3 बातें आप ड्यूटी, अपना जो वर्क या फिर कोई सूचना, इनसे संबंधित अगर ये बातें आप ध्यान रखोगे तो कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्पष्टीकरण वाली कोई स्थिति नहीं बनेगी, आपसे कोई जवाब की स्थिति नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, देखिए 2 चीज़ें हमारे लिए बहुत खास होती है, एक तहसील दिवस और एक हमारा थाना दिवस। इसमें जो है एक तरीके से अधिकारी हमारे प्रेजेंट रहते हैं। कभी कभी जो है जो कमिश्नर तक जो है इन प्रोग्राम में आ जाते हैं, क्योंकि समस्या का समाधान दिवस होता है, तो लोगों की समस्या सुनने के लिए आ जाते हैं। अब मान लीजिएगा आपके क्षेत्र से लोग आ गए, है ना, 5-7 इकट्ठे होकर आ गए, ट्राली भर के आ गई, तो अब इतने सारे लोग हैं, इकट्ठे होके वहाँ पर गए, पता चला 10 बजे ही आ गए, आप जो है 11 बजे आ रहे हैं, तो स्थिति खराब हो जाएगी। तो ध्यान रखना, तहसील दिवस और थाना दिवस, यहाँ पर हमें समय से उपस्थित होना होता है। ये लगभग 4-5 बातें ध्यान रखोगे तो कभी जवाब स्पष्टीकरण वाली स्थिति कभी नहीं बनेगी, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये कुछ बातें थी भैया, मैंने आपको जो कुछ प्रॉब्लम्स है लेखपाल की और कैसे उनका सॉल्यूशन हमें निकालना है, हालांकि ये मतलब हमारे वर्क है, वर्क करने का एक तरीके से मैंने आपको एक तरीके बताए, तो ये हो सकते हैं। इन बातों का आप ध्यान रखोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप 90% ये आपका वर्क है, 90% यही समस्या होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। 10% आपका कुछ अदर हो सकता है, जो इसके अलावा तो जो भी केस काम होते हैं वो लगभग कुछ 5 महीने में, 6 महीने में, साल भर में एक आध बार कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जो है, जो नए लोग हैं लेखपाल की नौकरी में आना चाह रहे हैं, उनके लिए मोस्ट वेलकम है, ज्वाइन करिएगा, अच्छी नौकरी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बाकी वैसे ही रोजगार की समस्या है तो जो भी मिल जाए वही बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट कोई किसी दूसरी वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।